आखिर कितनी होती है मुख्यमंत्री की मंथली सैलरी और किस राज्य का सीएम लेता है सबसे ज्यादा तनख्वाह? और क्या सच में कुत्ते के काटने से पागल हो जाता है इंसान? जाने क्या कहता है विज्ञान। इस देश में बेटी से शादी करके पति बन जाता है पिता। वजह जानकर हैरान रह जाएंगे आप। इस कीड़े की वजह से रातों रात लखपति बन जाता है इंसान, लेकिन कैसे और क्यों? तिब्बत के लोग मेहमान को देखकर निकाल लेते हैं जीभ। क्या आप जानते हैं कि बैंक अमीर लोगों को पर्सनल डॉक्टर क्यों देता है? और कहां सिर पर रस्सी बांधकर घूमते हैं छोटे बच्चे? मिलेगा इन सभी सवालों का जवाब इस मजेदार वीडियो में। फैक्ट नंबर 1, भारत ने 18वां G20 सम्मेलन होस्ट किया, जिसमें अमेरिका से लेकर फ्रांस, जर्मनी और अर्जेंटीना जैसे देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शामिल हुए। लेकिन क्या आप G20 में G लेटर का मतलब जानते हैं? अगर आपका जवाब ग्लोबल है तो आप बिल्कुल गलत हैं। कई लोगों को लगता है कि G20 में G का मतलब ग्लोबल होता है, लेकिन G का असल अर्थ ग्रुप है। दरअसल G20 में भारत समेत अर्जेंटीना, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, साउथ अफ्रीका, मेक्सिको और यूनाइटेड किंगडम जैसे कुल 20 देश शामिल हैं, जिन्हें ग्रुप ऑफ 20s के नाम से जाना जाता है और इस नाम को शॉर्ट में G20 कहते हैं। फैक्ट नंबर 2, अफ्रीकी देश कांगो में रहने वाले पिग्मी जनजाति के लोगों की शारीरिक लंबाई 5 फीट से कम होती है, जिसकी वजह से इन लोगों को बौना माना जाता है। पिग्मी जनजाति के लोग बहुत ही खुशमिजाज होते हैं, जो चूहे को खाने की तरह खाना पसंद करते हैं। ये लोग सामान्य आबादी से दूर जंगल के बीच रहते हैं, जिसकी वजह से इस जनजाति के बारे में किसी को ज्यादा जानकारी नहीं है। इस जनजाति से ताल्लुक रखने वाले लोगों की हाइट 5 फीट से ज्यादा क्यों नहीं बढ़ती है? इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। वहीं पिग्मी जनजाति में कई लोगों की हाइट 3 या 4 फीट ही होती है, जबकि इनके पास खाने की काफी ज्यादा कमी होती है और इसलिए वो चूहे खाकर अपना गुजारा करते हैं। फैक्ट नंबर 3, आपने आज तक कई कीड़े मकोड़े देखे होंगे, लेकिन स्टैग बीटल एक ऐसा कीड़ा है जो आपको लखपति बना सकता है। इस कीड़े का साइज सिर्फ 2 से 3 इंच होता है, जबकि इस कीड़े के सिर पर सींग जैसी अद्भुत आकृति बनी होती है और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसकी कीमत लाखों रुपए है। दरअसल इस बीटल का यूज अलग अलग तरह की दवाइयां बनाने के लिए किया जाता है, जिसकी वजह से एक स्टैग बीटल की कीमत 70 से 74 लाख रुपए के बीच होती है। इतना ही नहीं, स्टैग बीटल को खरीदने के लिए लोग बोली भी लगाते हैं, जिसकी वजह से इसकी कीमत लाखों रुपए तक पहुंच जाती है। कहा जाता है कि अगर कोई इंसान स्टैग बीटल को हाथ में पकड़ ले तो उसके ऊपर आसमानी बिजली नहीं गिरती है और इस वजह से स्टैग बीटल को लेकर पश्चिमी देशों में कई लोक कथाएं मशहूर हैं। हालांकि स्टैग बीटल को पकड़ना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि इस प्रजाति के कीड़ों को बहुत ही दुर्लभ माना जाता है और उनकी संख्या भी काफी कम है। फैक्ट नंबर 4, दुनिया के सबसे अमीर लोग अपनी धन संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा बैंक में जमा करके रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बैंक अमीर लोगों की दौलत सुरक्षित रखने के साथ साथ उन्हें पागल होने से भी बचाता है? दरअसल कई अमीर लोगों के पास ज्यादा धन होने की वजह से उन्हें साइकोलॉजिकल समस्याएं होने लगती हैं, जिसकी वजह से उन्हें पैसों का लेन देन करने में परेशानी हो सकती है और इससे उनका मेंटल स्ट्रेस भी बढ़ने लगता है। कुछ बैंक अपने अमीर क्लाइंट्स की सेहत का ख्याल रखने के लिए उन्हें पर्सनल वेल्थ साइकोलॉजिस्ट मुहैया करवाते हैं, जो अमीर लोगों को ज्यादा पैसों की वजह से पागल होने से बचाने का काम करते हैं। ये वेल्थ साइकोलॉजिस्ट समय समय पर क्लाइंट से बातचीत करते हैं और उनसे पैसों के लेन देन से जुड़ी जानकारी हासिल करते हैं, ताकि क्लाइंट को स्ट्रेस या तनाव की स्थिति में जाने से रोका जा सके। फैक्ट नंबर 5, जब किसी इंसान के असली दांत टूट जाते हैं तो वो नकली दांत लगवाता है, लेकिन अजरबैजान में असल दांत टूटने पर सोने के दांत लगवाने की परंपरा है, जिसे वहाँ के बुजुर्ग लोग सालों से निभाते आ रहे हैं। दरअसल इस देश में सोने के दांतों को बचत और निजी संपत्ति के रूप में यूज किया जाता है, ताकि अगर कोई बच्चा अपने बुजुर्ग माता पिता को घर से निकाल दे या फिर उनके खाने पीने का खर्च ना उठाए, तो उस स्थिति में बुजुर्ग अपने सोने के दांतों को निकलवा कर बेच देते हैं। इसके अलावा अजरबैजान के लोगों का मानना है कि सोने के दांत लगवाने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है, जबकि ये बचत करने का एक सुरक्षित तरीका है, जिसकी वजह से सोना चोरी होने का डर नहीं रहता है और बुजुर्ग भी अपने चमकते दांतों को देखकर खुश रहते हैं। फैक्ट नंबर 6, कांगो में मंगबेतू समुदाय के लोगों की आबादी काफी ज्यादा है, जो अपनी प्राचीन परंपराओं के लिए जाने जाते हैं।
इस समुदाय में जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसके सिर पर रस्सी बांध दी जाती है। इस रस्सी को सॉफ्ट कपड़े से तैयार किया जाता है, जिसे सिर के अगले भाग से पिछले भाग तक ऊपर की तरफ बांधा जाता है ताकि सिर का पिछला भाग ऊंचा हो सके। मंगबेतू समुदाय के लोगों का मानना है कि लंबा और ऊंचा सिर समझदारी और खूबसूरती का प्रतीक होता है, जिससे इस समुदाय की समाज में एक अलग पहचान विकसित होती है। ये लोग लंबे सिर के साथ गर्व महसूस करते हैं, जबकि इस तरह के लंबे सिर को लीपोम्बो कहा जाता है। अगर समुदाय में किसी व्यक्ति या बच्चे का सिर छोटे आकार का रह जाता है तो उसके साथ बहुत ही अजीब और अलग थलग व्यवहार किया जाता है। फैक्ट नंबर 7, हर देश में मेहमानों का स्वागत या अभिवादन करने का अलग तरीका होता है, लेकिन तिब्बत एक ऐसा देश है जहां मेहमानों को सबसे पहले जीभ दिखाई जाती है। भारत समेत ज्यादातर देशों में जीभ दिखाना मेहमान का अपमान करना होता है, लेकिन तिब्बत के लोग इस तरीके को अपनाकर मेहमानों का स्वागत करते हैं। दरअसल तिब्बत में 9वीं शताब्दी के दौरान जीभ दिखाने का चलन शुरू हुआ था, जिसकी शुरुआत राजा लंगडरामा ने की थी। इसके बाद तिब्बत के लोग जीभ दिखाकर मेहमानों का स्वागत करने लगे थे, जो वर्तमान समय में एक परंपरा के रूप में विकसित हो चुका है। माना जाता है कि ऐसा करने से दो लोगों के बीच आपसी संबंध मजबूत होते हैं और उनके जीवन में सकारात्मकता और खुशहाली आती है। फैक्ट नंबर 8, बांग्लादेश में रहने वाली मंडी जनजाति में शादी को लेकर एक बहुत ही अजीबोगरीब प्रथा का पालन किया जाता है, जिसके तहत पिता अपनी सौतेली बेटी से शादी करता है। दरअसल जब किसी महिला का पति कम उम्र में मर जाता है और उस महिला की पहली शादी से कोई बेटी नहीं होती है तो उसे दूसरी शादी करने के लिए अपनी बेटी का सौदा करना होता है। इस सौदे के हिसाब से दूसरी बार शादी कर रही महिला अपने पति को यह अधिकार देती है कि जब उसकी बेटी जवान हो जाएगी तो उसका पति अपनी सौतेली बेटी से शादी कर सकता है। इस तरह महिला पहले खुद उस आदमी से शादी करती है और बाद में अपनी बेटी की शादी भी उसी आदमी से करवा देती है, जो उस लड़की का सौतेला पिता और पति बन जाता है। इस प्रथा की शुरुआत करने का मकसद कम उम्र में विधवा होने वाली महिलाओं के जीवन को सुधारना था, लेकिन धीरे धीरे ये प्रथा कुप्रथा में तब्दील हो गई थी। दरअसल विधवा औरत के लिए अकेले अपनी बेटी की परवरिश करना मुश्किल होता था। वो दूसरी शादी करके अपना और अपनी बेटी का भविष्य सुरक्षित करना चाहती थी, लेकिन दूसरी शादी करने वाले पुरुष महिला की बेटी को अपनी बेटी नहीं मानते थे और उसके जवान होने पर खुद उससे शादी कर लेते थे, जबकि मंडी जनजाति में अभी भी इस प्रथा का पालन किया जाता है। फैक्ट नंबर 9, आपने अक्सर सुना होगा कि कुत्ते के काटने पर इंसान पागल हो जाता है, लेकिन क्या आप इस बात के पीछे की असल सच्चाई को जानते हैं? ये सच है कि कुत्ते के काटने से इंसान कुछ हद तक पागल हो सकता है या फिर अजीबोगरीब व्यवहार करने लगता है, लेकिन कुत्ते के हमले से किसी भी इंसान के पूरी तरह से पागल हो जाने की खबर सामने नहीं आती है। दरअसल कुत्ते के काटने पर रेबीज जैसी खतरनाक बीमारी होने का खतरा रहता है और अभी तक मेडिकल साइंस के पास इस बीमारी का कोई सटीक इलाज नहीं है। हालांकि बीमारी से बचने के लिए लोग इंजेक्शन लगवाते हैं। वहीं कई पालतू कुत्तों को भी इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि उनके काटने या हमला करने से किसी इंसान में रेबीज की बीमारी ना फैले। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को कुत्ते के काटने से रेबीज हो जाता है तो उस स्थिति में बैक्टीरिया दिमाग और नर्वस सिस्टम पर बुरा असर डालना शुरू कर देते हैं। इस वजह से इंसान के शरीर और दिमाग के बीच तालमेल नहीं बैठ पाता है, जबकि पीड़ित को बुखार, घबराहट और लार टपकने की समस्या होने लगती है। वहीं कुछ लोगों को रेबीज होने के बाद पानी से डर लगने लगता है, जिसकी वजह से वो नहाने, पानी पीने या बारिश में भीगने से घबराने लगते हैं। इस वजह से पीड़ित के व्यक्तित्व में बदलाव आने लगता है और लोग उसे पागल समझने लगते हैं, जबकि रेबीज से पीड़ित व्यक्ति पूरी तरह से पागल नहीं होता है। अगर किसी व्यक्ति को रेबीज हो जाता है तो उसे दिमाग और नर्वस सिस्टम पर बुरा असर पड़ने से पहले टीका लगवाना अनिवार्य होता है। इतना ही नहीं, रेबीज से पीड़ित व्यक्ति को कुछ महीनों या हफ्तों के गैप के बाद टीका लगाया जाता है, जिससे बीमारी और बैक्टीरिया उसके दिमाग पर बुरा असर नहीं डालते हैं। फैक्ट नंबर 10, भारत के विभिन्न राज्यों की बागडोर संभालने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की होती है। क्या आप जानते हैं कि एक मुख्यमंत्री की मंथली सैलरी कितनी होती है और उन्हें ये रकम कौन अदा करता है? हमारे देश में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री की सैलरी अलग अलग होती है, जिसमें टॉप मंथली सैलरी 4 लाख रुपए के आसपास है। भारत में तेलंगाना के मुख्यमंत्री की तनख्वाह सबसे ज्यादा है, जिन्हें हर महीने 4,10,000 रुपए सैलरी मिलती है। वहीं दूसरे नंबर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम शामिल है, जिन्हें हर महीने 3,90,000 रुपए सैलरी मिलती है। इसी तरह
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की मंथली सैलरी 3,65,000 रुपए और महाराष्ट्र के सीएम की सैलरी 3,40,000 रुपए है। वहीं आंध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान और गुजरात समेत दूसरे राज्यों में मुख्यमंत्रियों की सैलरी 1,20,000 रुपए से लेकर 3,35,000 रुपए के बीच होती है, जबकि सबसे कम सैलरी त्रिपुरा के मुख्यमंत्री को 1,05,000 और नागालैंड के मुख्यमंत्री को 1,10,000 रुपए मिलती है। हर राज्य के सीएम की सैलरी देश के राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं, जबकि ये पैसा सरकारी खजाने से दिया जाता है। इस सैलरी में अलग अलग भत्ते भी शामिल होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।